हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर्स पॉइंट पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, सीखेंगे, समझेंगे और साथ ही साथ में इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कैसे करते हैं। आज आपको हम एक शानदार ट्रिक बताएंगे, तरीका बताएंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे यूज करेंगे जेई मेंस में और नीट के क्वेश्चंस में, ठीक है ना। आइए समझते हैं। तो बिना किसी देरी के बेटा हेडिंग लगा दें, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। जेई मेंस और नीट के एग्जाम में अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन अगर देखेंगे, अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, तो सब एमसीक्यू वाले होंगे, ठीक है। तो वो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए पहले आप इक्वेशन ऑफ मोशन समझ लीजिए। एक होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी और होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये बच्चों तीन क्वेश्चन होते हैं, ठीक। ये तीन इक्वेशंस होते हैं और इससे हम क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई कहे बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर ये कहा जाए आपसे तो कंफर्म है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, जीरो होगी। उस केस में अगर यहाँ पे जीरो रखते हैं बच्चों, तो v बराबर क्या मिलेगा हमको, at मिलेगा। क्या मिलेगा, at। अगर यहीं पे दो बॉडी का कंपेयर कराया जाए, क्या कराया जाए, दो बॉडी का कंपेयर, जिसमें एक्सलरेशन दोनों का कांस्टेंट हो और टाइम अलग अलग हो, तो हम कह सकते हैं कि इसी को देख करके v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू t1 बाई t2। यहाँ v प्रोपोर्शनल टू क्या है, t। तो टाइम के साथ वेलोसिटी क्या कर रही है, वेरी कर रही है। अगर यहाँ पे देखें इस वाले केस में, सेकंड वाले में, ये फर्स्ट नंबर कंक्लूजन हो गया। इसमें u अगर जीरो करते हैं तो s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर मिलेगा। क्लियर है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहाँ हम ये मान चलते हैं a बराबर कांस्टेंट, जो बॉडी मोशन कर रही है उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम s1 निकाल सकते हैं 1/2 a t1 स्क्वायर, s2 निकाल सकते हैं 1/2 a t2 स्क्वायर। डिवाइड करेंगे तो s1 बाई s2 कितना आएगा, t1 बाई t2 का होल स्क्वायर। मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी वो s प्रोपोर्शनल टू क्या होगी बच्चों, t स्क्वायर होगी। क्लियर है, आप इसे नोट कर सकते हो बच्चों। तो बच्चों ये नोट कर लिया आप लोगों ने। तो s प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, यहाँ जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा बॉडी से वो टाइम की स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। स्क्वायर जो होगा टी स्क्वायर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ऑप्शन में आप लोग क्या लगाएंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, जब वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही होगी और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, मतलब स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा होगा, ठीक है। उस कंडीशन में आपके पास दो कंक्लूजन है यहाँ पे। अगर यहाँ पे कहा जाए बॉडी पर ब्रेक अप्लाई हो रहा है और बॉडी सडनली स्टॉप में आ रही हो, है ना, तो बॉडी इज कमिंग इन रेस्ट। अगर हम ये मान के चलते हैं बॉडी रेस्ट में आ रही है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन तब भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये रिटार्डेशन होगा और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उस केस में हम इसको जीरो कर देंगे तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू -2as, ये हमें कंक्लूजन मिलता है। और यहाँ पे जो अगर अलग अलग डिस्टेंस में बात करें हम, अलग अलग वेलोसिटी के लिए, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे u1 स्क्वायर डिवाइड बाई u2 स्क्वायर, ये -2a कट जाएगा s1 बाई s2। इसका मतलब s1 अपॉन s2 जो होगा वो इनिशियल वेलोसिटी रूट u1 बाई u2, इसका रेशियो का स्क्वायर रूट के बराबर होगा डिस्टेंस का। अब ये u1 स्पीड से जा रहा था तब डिस्टेंस s1 था और u2 स्पीड से डिस्टेंस s2 है। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन के बहुत ही
जबरदस्त ट्रिक है बच्चों, इसके याद रखना। इसको डायरेक्टली हम लोग एमसीक्यू को देखते ही टिक लगा देते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सोचने की बात नहीं है। तो यह है इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद इसमें एक और होता है जहां पे टाइम फिक्स ना हो, एक और इक्वेशन बनता है, उसे हम लोग कहते हैं एस एन एथ इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं उसको, इक्वेशन को। इसको हम थोड़ा सा इरेज करेंगे साइड, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, आप लोग हेडिंग लगा सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। यहां पे टाइम फिक्स नहीं है, जैसे कहा जाए कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में फार्मूला यूज करेंगे एस एन एथ इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड है यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन, ये फार्मूला का हम यूज करेंगे। और यहाँ पे u क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है और n टाइम है। ये वो टाइम है जो कि फिक्स नहीं है, ठीक, तो इसका यूज कर सकते हैं। अब यही इक्वेशन ऑफ मोशन जितना हमने भी सिखाया आपको, 3 और एक ये 4, ये चारों इक्वेशन ऑफ मोशन फ्री फॉल बॉडी के लिए भी एप्लीकेबल है। मतलब अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही हो ऐसे, ठीक, उस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, हमेशा 0 होगी। तब इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज कर सकते हैं, जहां पे a होगा वहां a के प्लेस पे आप प्लस जी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस जी, तो u प्लस जी टी बन जाएगा। और s के प्लेस पे h लेंगे, हाइट ले लेंगे, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर यूज कर लेंगे। और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh यूज कर लेंगे, ठीक। और जो इस पर अगर हमको यूज करना है, एच एन एथ यूज कर लेंगे, हाइट जहां पे डिस्टेंस है वहां पे h ले लेंगे। तो एच एन एथ कितना आ जाएगा, u प्लस हाफ जी टू एन माइनस वन। तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में। किसमें बच्चों, मोशन अंडर ग्रेविटी केस में ये इक्वेशन बनेगा। और ध्यान ये रहे, जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो वहां पे रिटार्डेशन होगा, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। और उस कंडीशन में हम प्लस जहां पे है दिखाई पड़ा प्लस प्लस, वहां पर माइनस कर देंगे। किस केस में, रिटार्डेशन, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो। क्लियर है। तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके हम लोग नीट में आए हुए एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी की, इसी में हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी की। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं आप लोग, तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है दो बॉडी के वेलोसिटी के बीच रिलेशन बनाने, है ना। दो बॉडी के वेलोसिटी के बीच हमको रिलेशन बनाना, या रिलेशन जो बन जाए वही रिलेशन क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी होती है। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें, एक बॉडी रेस्ट में है, किस में है, रेस्ट में, एक बॉडी मोशन में है। तो जो बॉडी रेस्ट में है वो ऑब्जर्व करेगी मूविंग बॉडी को, किसको, मूविंग बॉडी को। तो मूविंग बॉडी का रिलेटिव वेलोसिटी अगर हमको निकालना है, जो बॉडी ऑब्जर्व कर रही है मतलब उसके रेस्पेक्ट में, तो हम कैसे निकालेंगे, उसकी स्पीड में रेस्ट बॉडी के स्पीड को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी है क्या, दो वेलोसिटी का एक डिफरेंस होता है, ठीक है। समझिए ध्यान से, जैसे एक बॉडी यहाँ पे है ए, हेडिंग लगा दें बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। ये बॉडी रेस्ट में है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम क्या मान लेते हैं, 0, इसको v1 कह देते हैं, या इसकी स्पीड va मान लेते हैं, तो जो कि 0 है, रेस्ट में है। बॉडी b मोशन में है और ये vb स्पीड से जा रही है। तो अगर आपसे कहा जाए b की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी a के रेस्पेक्ट में, तो आप कहेंगे vba, यानी b के वेलोसिटी में से माइनस कर देंगे हम a की वेलोसिटी को, और ये कितना है हमारा, vb ही है, और ये 0, यानी vba कितना आ गया हमारा, vb आ गया, ठीक है ना।
अगर यहीं पे हमको इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालें, मतलब जो बॉडी मूव कर रही है उसे क्या अपीयर होगा, जो रेस्ट में है उसे लगेगा कि जो रेस्ट बॉडी हो पीछे तरफ बहुत तेजी से भागा जा रहा है ना। जो रेस्ट है उसे लगेगा कि वो पीछे भाग रही है, वो किसको अपीयर होगा, जो बॉडी मोशन कर रही है। और बाकी जो रेस्ट में है उसे तो अपीयर होगा ही कि बॉडी मोशन कर रही है ना। तो पीछे जो अपीयर हो रहा है वो क्या है, उसका रिलेटिव वेलोसिटी है। तो अगर निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए जो रेस्ट में है विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब यहां अब मूविंग बॉडी बी अब ऑब्जर्व करेगी, है ना। अब वो ऑब्जर्व करेगी तो उसके रेस्पेक्ट में मानेंगे, तो वी ए बी हम निकाल सकते हैं बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस कर देंगे वेलोसिटी ऑफ बी, और ये जीरो है तो माइनस वी बी, और फाइनली हमें कितना मिल गया, वी ए बी माइनस वी बी, ठीक है ना। तो यहां आप क्या देख रहे हैं, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी बच्चों सेम आ रही है। क्या आ रही है, सेम। फर्क क्या है, एक का प्लस है और एक का माइनस है। तो यहां पे ये इंडिकेट कर रहा है कि जो माइनस है हमारा वो अपोजिट शो कर रहा है, मतलब हम इधर जा रहे हैं तो उसका वो पीछे की तरफ जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में ये शो करता है। क्लियर है ना। तो यही है रिलेटिव वेलोसिटी। एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी जो है, दो वेलोसिटी क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो जो ऑब्जर्व करे उसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर है। तो जैसे अभी कभी एग्जांपल अगर हम बात करें अपने रियल लाइफ में, आप लोग कभी ट्रैवल जब करते हैं, सपोज करिए ट्रेन से जा रहे हैं, तो ट्रेन से जब आप गुजरते हैं तो प्लेटफॉर्म पे जो ठेला की दुकान होती है वो सब ऐसा लगता है बहुत तेजी से भागा जा रहा है जब ट्रेन गुजरती है, तो है ना। तो वो क्या है, आपको अपीयर होता है। तो ठेला सच में मूव नहीं कर रहा है, ठेला क्या है, आपको अपीयर हो रहा है कि मोशन में है, जबकि मोशन आप कर रहे हो, है ना। तो आपके रेस्पेक्ट में उसकी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाती है। वहां पे आप ऑब्जर्व करते हो तो आपके रेस्पेक्ट में उसकी रिलेटिव वेलोसिटी। अब वो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, जितनी वेलोसिटी आपकी है उतनी ही उसकी वेलोसिटी होगी। क्लियर ना। तो वो अपोजिट में जाएगा, इसलिए माइनस यहाँ पे यूज हो रहा है। तो आप दो वेलोसिटी का डिफरेंस निकाल करके रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, यही है काइनेमैटिक्स में सबसे, ये कह लीजिए कि कॉन्सेप्चुअल पॉइंट यही है आपका, रिलेटिव वेलोसिटी को समझना। बाकी यहाँ तक मोशन, स्ट्रेट लाइन तक जो भी इक्वेशन आप मोशन बनते हैं वो सब सिंपल है, लॉजिकल है। 9th क्लास में पढ़ा, 11th में पढ़ा, लेकिन नीट के एग्जाम के लिए थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ें एग्जाम में आती हैं, है ना। तो उसे आप तैयार करिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, तब तक पढ़ें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।